So hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about the topic that is attainment of super elevation. सुपर एलिवेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हमें पढ़ना है कि अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन कैसे होता है. ओके तो देखो ध्यान से बेसिकली कि अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होता है. सपोज करो पहले तो ये जान लो कि अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन हम कितने तरीकों से कर सकते हैं. तो दो तरीके हैं हमारे पास सुपर एलिवेशन के अटेनमेंट के लिए. पहला तरीका क्या है, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड. हम क्राउन का धीरे धीरे क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं. ठीक है, पहला मेथड क्या है हमारा, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड, क्राउन ऑफ कैम्बर कह सकते हैं इसको, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर. एंड द सेकेंड है हमारे पास रोटेशन ऑफ पेवमेंट. ठीक है, दो मेथड है हमारे पास, एक एलिमिनेशन ऑफ क्राउन एंड रोटेशन ऑफ पेवमेंट. नाउ ये दोनों क्या है अभी हम देखने वाले हैं. एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर के क्राउन को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, और दूसरा जो मेथड है हमारा रोटेशन ऑफ पेवमेंट, इनके बारे में ही हम देखेंगे. ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए. सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर. ठीक है, पहला मेथड है एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यही. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेंबर, सपोज करो एक रोड है, जैसे सपोज करना ये एक रोड है. ठीक है, ये आपका कर्व है, यहां तक कर्व है, लेकिन आप सोचो यहां पे पहले स्ट्रेट रोड होगा. ऐसे ये स्ट्रेट रोड है, यहां से यहां तक आपका स्ट्रेट रोड है. ठीक है, यहां से यहां तक आपका स्ट्रेट है. अब अचानक तो हम कर्व में मिला नहीं देंगे, तो हमें कुछ एक ट्रांजिशन कर्व देना पड़ता है. तो यहां से सोचो ये क्या हो गया आपका, यहां से फिर ये ट्रांजिशन कर्व दे रहा हूं मैं. ठीक है, फिर ये कर्व हुआ, फिर यहाँ से ट्रांजिशन कर्व, और फिर ये यहाँ की ये स्ट्रेट रोड हो गया. ये हो गया स्ट्रेट, और यहाँ ये स्ट्रेट है. ठीक है, स्ट्रेट रोड है. तो कुछ पोजीशन में डिवाइड करूंगा, आपको ये समझना है कहाँ से. यहाँ तक तो स्ट्रेट था. ठीक है, ये स्ट्रेट था, यहाँ तक स्ट्रेट है. ठीक है, तो इसका मतलब जो सेंटर लाइन होगा वो बीच में होगा. ठीक, ये पोर्शन भी यहाँ पे अभी स्ट्रेट है ना. ठीक है, तो ये बीच में इसकी सेंटर लाइन होगी. यहां तक समझ में आया. अब देखो आपको पता है ये जो सेंटर लाइन होता है, यहीं पे हम क्या देते हैं, कैम्बर देते हैं. ये सेंटर लाइन पे हम कैम्बर देंगे रोड के, चाहे वो 1 वे हो चाहे 2 वे हो. ठीक है ना, तो ये सेंटर लाइन पे हमारा क्या होगा, ये समझ लेना, रोड का सेंटर है ये, और यहाँ पे हमारा कैम्बर होगा. तो अभी स्टार्टिंग में कैम्बर का अगर जो ट्रांजिशन कर्व है ये है एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर. हम कैसे करते हैं समझना है. तो ये स्टार्टिंग में जो कैम्बर होगा वो कहीं मिडिल में होगा ऐसे. ठीक है, ये मिडिल में कैम्बर होगा. यहां तक अगर समझ में आ रही है बात तो आगे कैरी करते हैं, ध्यान देना. अब ये यहां से यहां तक का पार्ट समझ लो ट्रांजिशन का है. किसका है, ट्रांजिशन का है. ट्रांजिशन का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो स्ट्रेट रोड है तुम्हारा, स्ट्रेट रोड अब किस में ट्रांसफर होने वाला है, कर्व सरफेस में. क्योंकि कर्व पे ही हमें क्या देना होता है, कर्व पे ही हमें थोड़ा सा रेज करना है. क्यों रेज करना है, क्योंकि हम ताकि व्हीकल्स को हम लेटरल स्लाइडिंग से और किससे बचा सके, ओवरटर्निंग से बचा सके. तो यहाँ पे हमें सुपर एलिवेशन देना है. ये है आपका ट्रांजिशन. ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड. अब इसमें क्या करना है, इसी ट्रांजिशन में हमें क्या करना है, जो सेंटर में था उसको हमें धीरे धीरे कहाँ पहुंचाना है, स्टॉप पे पहुंचाना है. अब ध्यान देना मेरी बात को, कैसे इसका एलिमिनेशन. क्राउन, यहाँ पे भी क्राउन है. थोड़ा सा और आगे जाने पे हमने क्या किया, इस वाले आउटर एज को और ऊपर किया. ठीक है, ध्यान देना कैसे कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. समझ गए आप तो इसको ऐसे समझो. थोड़ा एक मैं कोई और पेन यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट. ठीक है, हाँ अब समझो कि इस पोजीशन पे तो ये था, थोड़ा सा और आगे गया, मान लो ये पोजीशन थी रोड की, ये आपका कैम्बर है. अब ये जो यहाँ पे लगा हुआ था आउटर रोड, उसको मैंने हल्का सा उठा दिया. हल्का सा उठाओगे, ठीक है, हल्का सा उठाने के बाद ये कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ये क्राउन थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आई बात. इसको स्पून से दिखाने दो. आउटर सरफेस, ये जो आउटर सरफेस यहाँ था मैंने उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये यहाँ पे है. ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या होगा, थोड़ा सा आउटर सरफेस को और उठा दो, ये इस पोजीशन पे. अब आउटर सरफेस को मैंने यहाँ उठा दिया है, ये आपका क्राउन यहाँ पहुँच गया. बात समझ में आ रही है.
ये तीनों केसों को ध्यान से देखो। एक बार मैंने कहाँ पे, अभी आउटर भी यहीं पे था, इनर भी यहीं पे था। अब मैं आउटर सरफेस को क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे उठा के क्राउन को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ये तो इसका क्राउन है, धीरे धीरे देखो साइड में घिसकता जा रहा है, ठीक है। उसी क्राउन को धीरे धीरे मैं कहाँ पहुंचा दूंगा, एकदम टॉप पे। देखो कैसे। अब जो नेक्स्ट वाला बनेगा कर्व हमारा यहाँ पे, ये आपका इनर था और ये टोटल मैंने यहाँ तक उठा दिया इसको। अब हमने यहाँ पे सुपर एलिवेशन दे दिया। ये पोजीशन थी आपकी स्टार्टिंग की, ठीक है। ये हो गई मान लीजिए ए पोजीशन, ये हो गई आपकी बी वाली पोजीशन, और ये मान लीजिए आपकी पोजीशन हो गई सी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पोजीशन बी हो गई, ये पोजीशन मान लो आपकी सी हो गई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। ये कर्व पे पहुंच गया, कर्व पे हमने यहाँ पे उठा के सुपर एलिवेशन दे दिया है। अब यहां तक तो सेम आया, लेकिन उसके बाद फिर से इसको स्ट्रेट रोड में आना है। तो क्या स्ट्रेट रोड में बोलेंगे कि भाई हमको, मेरा सिर्फ काम था कि तुमको स्ट्रेट से कर्व पे पहुंचाना, अब मेरा काम खत्म, तुम कर्व से स्ट्रेट पे खुद पहुंच जाओ, ऐसा थोड़ी है। आप अब यहां से फिर क्या करोगे, इसको भी फिर से क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। अब यहां से फिर से आप इसको बीच में लाना स्टार्ट करोगे। तो सपोज करो ये कर्व इतना था, कर्व के बाद ये पोजीशन पे अब आ जाओ, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या था तुम्हारा, इस पोजीशन पे अभी भी कुछ ये ऐसा ही होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो क्राउन का एलिमिनेट, अब हम क्राउन को लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन थी पहले, अब देखो क्या होगा। नेक्स्ट हम आए इस पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या हुआ, हल्का सा मैं इसको लेके आऊंगा नीचे, किसको, आउटर सरफेस को नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है। ये आउटर सरफेस उठा दिया मैंने, अब आउटर सरफेस को मैं नीचे लेके आऊंगा। तो आउटर सरफेस को मैं हल्का सा नीचे लेके आऊंगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये क्राउन जो कि यहां पे था वो हल्का सा नीचे आ गया। नेक्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, और हल्का सा नीचे लेके आओ, कुछ क्राउन यहां पहुंच गया होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। आई होप क्या समझ में आ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे यहां लेके आओ। अब यहां से स्ट्रेट हो जाएगी रोड, ठीक है। ये स्ट्रेट हो जाएगी, यहां पे लाके क्राउन को एकदम नीचे कर दो। ये देखो ये मिडिल में आ गया। अब यहां से फर्दर ये इतना ट्रांजिशन कर्व था, अब ये मान लो कि ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है। ये होगी स्ट्रेट। आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा कैसे एलिमिनेट करते हैं। पहले हमने कैम्बर को कहाँ किया, कैम्बर को धीरे धीरे एलिमिनेट करके हमने कहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। वो सुपर एलिवेशन दे दिया। इस केस में भी वही था, सेम यही केस वापस रिपीट हो रहा है, और फिर से कैम्बर को उसके ओरिजिनल पोजीशन पहुंचा दिया। ये ट्रांजिशन होता है, ये हो गया तुम्हारा कर्व, है ना, मतलब जहाँ पे हमने सुपर एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये फिर से हमारा ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद फिर से हम कहाँ पहुँच गए, स्ट्रेट में। इस फिगर को बना लें आप तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। फिगर को बना लो तो समझ में आ गया कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। ट्रांजिशन पीरियड है हमारा, ये कैम्बर धीरे धीरे देखो कहाँ पहुंच रहा है आपका, ये फिर ये, उसके बाद यहाँ कहीं पहुंचा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर से उसको ज्वाइन करा दिया। यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर रोड जो है यहाँ पहुंच गई। तो समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले स्ट्रेट रोड को ट्रांजिशन की मदद से धीरे धीरे कर्व में ला रहे हैं, फिर कर्व जब वो खत्म हो रहा है तो फिर ट्रांजिशन की मदद से स्ट्रेट में ला रहे हैं। तो ऐसे ही बेसिकली क्या करते हैं हम, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन पाते हैं। अब ये जो है ना, दो तरीकों से होता है, इसमें दो चीजें हुई होंगी। एक तो होगा कि आउटर एज को हम क्या कर रहे हैं, पहला यहाँ पे देखो, पहला क्या है, पहला केस है कि आउटर एज रोटेटेड अबाउट क्राउन। यहाँ पे देखो आउटर एज था, ये बाहर का एज था, ये इनर एज है, ये आउटर एज है। तो बाहर के एज को हम क्या कर रहे हैं, क्राउन की रिस्पेक्ट में उठा रहे हैं। ये क्राउन था, थोड़ा सा उठाया, फिर इस क्राउन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा उठाया, फिर सीधा उठा दिया हमने, ठीक है, क्राउन के रिस्पेक्ट में। यहां पे क्या था, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल क्राउन मेथड। इस केस में क्या करते हैं कि जो तुम्हारा आउटर एज है, मतलब इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ये जो बाहर वाले एज को हम धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट नोट करो। यहां पे हम क्या करते हैं, ई मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कैम्बर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये आउटर एज क्राउन की हेल्प से क्या हो रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है। इसको नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया होगा। मैं अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है।
देखो इसमें जो एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड में जो पहला मैंने बताया था उसमें क्या बताया कि आउटर एज रोटेटेड अबाउट क्राउन। तो ये देखो पहला आउटर एज रोटेटेड अबाउट क्राउन। इसमें समझो चीज़ें, मैंने कहा था कि ये हमारा इनर एज है रोड का, ठीक है। ये हमारा रोड है, ये हमारा मान लो इनर एज है, ऐसे ये आउटर एज है। इस आउटर एज को मैं क्या कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, ठीक है। इस आउटर एज को, ये मान लो हमारा कैम्बर था पहले, वो फिगर थोड़ी मेरी गलत बनेगी तो उसमें अब बीच कैम्बर हमेशा बीच में रहता है, कैम्बर कहीं हटता नहीं है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत साइड हो गया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कैम्बर हमेशा बीच में ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, पहले आउटर सरफेस को मैंने यहाँ उठाया था, कुछ यहाँ इस पोजीशन पर उठाया था, तो यहाँ से पहले मैंने इस पोजीशन पर उठाया, ठीक है। ये वाला पोजीशन मान लो ए वाला था जो दिखाया था उसमें। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाया इसको, मान लो यहाँ पहुँचा, ये पोजीशन बी पे आया, ठीक है, कुछ ऐसे। फिर मैंने इसको उठा दिया एकदम सी पोजीशन पे। यही कुछ हुआ था, तीन पोजीशन। और ये जो था, ये रोड जो है, ये हो गई आपकी सुपर एलिवेशन, ठीक है। यही सुपर एलिवेशन मानते हैं ना, ऊपर उठा दिया हमने। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कितना उठाया हमने, ये इतना उठा दिया, ठीक है। ये पोजीशन ए, पोजीशन बी, ये तो सॉरी ये पहला ओरिजिनल पोजीशन था, ये ए, ये बी और ये सी, इसको ड्रॉ कर लो। इसी को बोलते हैं हम आउटर एज रोटेटेड अबाउट क्राउन। ये क्राउन है, ठीक है ना। अबाउट क्राउन हम रोटेट कर रहे हैं आउटर एज को। देखो ध्यान से, पहले यहाँ से आउटर एज को यहाँ उठाया, फिर आउटर एज को यहाँ उठाया, फिर आउटर एज को। आउटर एज का मतलब बाहर वाला रोड का किनारा है, ठीक है। तो हमने धीरे धीरे उठाया, पहला समझ में आ गया। दूसरा है आपका डायगोनल क्राउन मेथड। डायगोनल क्राउन मेथड लिखो, डायगोनल क्राउन मेथड। ये पहले वाले के चल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड में चल रहा है। 2 मेथड बताए थे मैंने, उसमें से एलिमिनेशन क्राउन मेथड का ही चल रहा है। तो अब हेडिंग डालिए डायगोनल क्राउन मेथड, इसी में बी, डायगोनल। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बस समझा दे रहा हूँ। क्राउन मेथड, देखो डायगोनल क्राउन मेथड में क्या होता है ये समझो। अब इस मेथड को थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ फिगर, ताकि समझ में आ जाए। ओके, सो डायगोनल क्राउन मेथड के बारे में बताऊँ तो डायगोनल क्राउन मेथड तुम्हारा क्या है, ये है आपका इनर, ये है तुम्हारा आउटर एज, ठीक है। आउटर एज कुछ बड़ा नहीं हो गया, छोटा कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा आउटर एज। अब देखो हमें पता है कि रोड हमारा कुछ इस टाइप से होगा, ये हमारा कैम्बर होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ कैम्बर होता है यहाँ पे, ओके। अब हमें क्या करना है, वो आउटर एज को फिक्स रखना है। पहले वाले मेथड में हम क्या करते हैं, आउटर एज को रोटेट कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें आउटर एज को क्या करना है, फिक्स करना है। हमें क्या करना है, क्राउन को एलिमिनेट, मतलब क्राउन को हटाना है, ठीक है। डायगोनल क्राउन मेथड इसको बोलते हैं, क्राउन को मूव कराना है। देखो तो पहले ये क्राउन यहाँ इस पोजीशन पे था, इसको मैंने मूव कराया इस पोजीशन पे, यहाँ पे ए, तो ये हो गया तुम्हारा ए, एक पोजीशन ए पे। फिर मैंने इसको मूव कराया इस पोजीशन पे बी, ठीक है। तो मान लो ये पोजीशन मिला तुमको बी का, ठीक। अब इसको मैंने मूव करा दिया यहाँ पोजीशन सी पे, तो ये मिल गया तुमको सी, और ये हमने बना लिया आपका सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें क्राउन को हम क्या कर रहे हैं, ये क्राउन को हटा रहे हैं। तो क्राउन जो है आउटर एज के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन इसके पहले वाले मेथड में क्या था, आउटर एज जो है क्राउन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। तो ये 2 मेथड है जिसमें हम एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ही करते हैं। दोनों में एलिमिनेशन क्राउन ही एलिमिनेट हो रहा है। चाहे आउटर एज को हटाओ, वहां पे तुमको बाद में देखो क्राउन गायब हो गया, और चाहे क्राउन को तुम हटाओ डायगोनल क्राउन मेथड में क्या होता है, हम क्राउन को किसके रिस्पेक्ट में, आउटर के एज के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये भी आई गेस समझ में आ गया होगा तुमको दोनों पॉइंट, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। डायगोनल क्राउन मेथड क्या होता है, और आपका एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड में 2 चीजें पढ़नी थी आपको, डायगोनल क्राउन मेथड और आउटर एज का रोटेशन, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में जो दूसरा मेथड था सुपर एलिवेशन को अटेंड करने का, वो क्या था आपका, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ कैम्बर तो हो चुका था, रोटेशन ऑफ पेमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा मेथड, रोटेशन ऑफ पेमेंट, ठीक है, रोटेशन ऑफ पेमेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी रोड को ही क्या कर देंगे, घुमा देंगे। पूरी की पूरी रोड को ही हम क्या करने वाले हैं, घुमाने वाले हैं। अब इसको भी हम 2 तरीके से घुमा सकते हैं। पहला लिखो अबाउट इनर एज, और दूसरा अबाउट सेंटर। पहला अबाउट इनर एज, और दूसरा आपका अबाउट सेंटर।
या तो हम सेंटर से रोड को घुमा सकते हैं, या फिर हम उसके रोटेशन अबाउट इनर एज, रोटेशन अबाउट सेंटर, ये लिखना, रोटेशन अबाउट इनर एज, रोटेशन अबाउट सेंटर। हेडिंग डाल लिया। अब देखो समझो, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो समझ ही जाओगे। इसमें समझने वाली कौन सी चीज़ है, आपको पता है कि जो भी पेमेंट है, हमारा पेमेंट है, सपोज करो ये हमारा पेमेंट है, इस पोजीशन पर ओरिजिनली था, मैंने कहा ये इनर पोजीशन है, ये आउटर पोजीशन है, तो मैंने कहा रोटेशन अबाउट इनर एज, मतलब इनर एज के अबाउट रोटेट करा दो। तो ये पहला रोड था यहाँ पे, अब तुमने क्या किया, इसको रोटेट करा दिया, ठीक है, इनर एज के रिस्पेक्ट में, और आउटर एज को यहाँ पहुँचा दिया, ठीक। तो एक तो ये मेथड हो गया हमारा, मतलब पोजीशन 1 ये थी और पोजीशन 2, अब रोड यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, समझ में आई बात। इस केस में तुमने क्या किया, ये तुम्हारा ओरिजिनल रोड था ऐसे, ठीक है, ये इनर एज था, ये आउटर एज था, और ये इसका सेंटर था। तुमने कहा कि देखो इनर एज से मत रोटेट करो, इसको सेंटर से रोटेट कराओ, मतलब यहाँ से ये रोड है आपका ओरिजिनल, तो इसको सेंटर से ऐसे रोटेट करा दो। तो तुमने इसको उठाया आधा और सेंटर से ऐसे रोटेट करा दिया। अब इनर एज यहाँ नीचे पहुँच गया, आउटर एज ऊपर पहुँच गया। बात समझ में आई। ये सेंटर से, अबाउट सेंटर से रोटेट कर गया, तो इनर एज यहाँ पहुँच गया, आउटर एज वहाँ पहुँच गया, पहले इनर यहाँ था। आई होप कि समझ में आ रहा है। ये रोटेशन अबाउट क्या है, सेंटर है, ठीक है। थीटा तुमने इसको यहाँ से रोटेट करा दिया, स्ट्रेट बना लेना यार, रोड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनाना, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन अबाउट सेंटर, ये हो गया रोटेशन अबाउट इनर एज। दोनों की खासियत लिखेंगे अब, इसकी भी, आई होप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करें इनर एज की रोटेशन, तो क्या इसमें कभी ड्रेनेज प्रॉब्लम होगी? इसमें कभी भी ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई बरसात का पानी आया, इधर से आराम से गिर के इधर साइड निकल गया। तो पहला पॉइंट लिख लो इसमें, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। इसमें कभी भी ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होगी, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। अब इसमें बताओ, इसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम होगी? तो देयर मे बी ड्रेनेज प्रॉब्लम, पहला पॉइंट इसमें लिखो, देयर मे बी ड्रेनेज प्रॉब्लम, हो सकती है, ठीक है ना। क्यों हो सकती है भाई? क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। यहां से पानी आया, कहीं और फंस गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में तुम्हारा जो है रोटेशन, जो तुम्हारा सेंटर लाइन है वो गायब हो जाता है। देखो तो पोजीशन जो है सेंटर लाइन का वो चेंज हो गया है कि नहीं हो गया है? तो बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन चेंजेस, पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन चेंजेस। इस केस में पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? देखो सेंटर लाइन का नहीं हो रहा है, तो इस केस में वही लिखो, पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन, पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन नॉट चेंजेस। 2 पॉइंट ही हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? इसमें अर्थ वॉक जो है ना, मतलब जो मिट्टी का काम है वो बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे मिट्टी कहीं ना कहीं से काट के लाओगे, काट के ला के यहाँ भरोगे, तब तो ये ऊपर उठेगा। भाई तुमको रोड को ऊपर उठाना है, सिंपल से क्या करोगे, यहाँ इतना मिट्टी तो डालना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे अर्थ वर्क जो है बैलेंस नहीं है, अर्थ वर्क इज नॉट बैलेंस्ड। अब इस केस में क्या है भैया, तुम जो मिट्टी, देखो इसको नीचे लेके जाना है, तो यहां से जो मिट्टी काटा तुमने यहाँ पे भर दिया, यहां से जो तुमने मिट्टी काटा है उसको यहां पे भर दिया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अर्थ वर्क बैलेंस्ड है, अर्थ वर्क इज बैलेंस्ड, अर्थ वर्क इज बैलेंस्ड। चलिए लिखिए नोट। इसमें क्यों बैलेंस है? क्योंकि इसमें फिलिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिलिंग मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है, नोट करना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। ये कौन से प्लेन एंड रोलिंग के लिए बेस्ट है? सुटेबल फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, लिख लो। ये सुटेबल फॉर प्लेन एंड रोलिंग। अगर भूल चुके हो प्लेन एंड रोलिंग तो फटाक से कॉपी के पीछे जाओ, देखो प्लेन अर्बन के लिए कितना था, प्लेन के लिए, प्लेन एंड रोलिंग क्या होता है, प्लेन टेरेन क्या होता है, रोलिंग टेरेन क्या होता है, माउंटेनस क्या होता है, और स्टीप स्लोप क्या होता है। जल्दी देख के बताना। प्लेन का कितना होता है? 0 से 10, 10 से 25, 25 से 60 और ग्रेटर देन 60, ये याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है, ये किसके लिए सुटेबल है? प्लेन एंड रोलिंग के लिए तो वो होता है, ये आपका माउंटेनस और स्टीप टेरेन के लिए, मतलब लास्ट दोनों के लिए, ठीक है। ये है आपका माउंटेनस एंड स्टीप स्लोप के लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर माउंटेनस एंड स्टीप टेरेन, टेरेन कर लो।
तो ये था आपका अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन हम कैसे कराते हैं बेसिकली। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अटेनमेंट कराना है सुपर एलिवेशन का। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा जो है समाप्त होता है। सुपर एलिवेशन का पूरा जो भी जितना भी नॉलेज हो सकता था मैंने आपको दिया। ठीक है, सुपर एलिवेशन सब कहीं से नहीं पूछेगा। सुपर एलिवेशन क्या था, कैसे था, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब सुपर एलिवेशन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन मैंने सारा खत्म कर दिया है। अगर आपको सुपर एलिवेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज प्लीज़ शेयर करो यार, मतलब 4-5 लोग ही सिर्फ देख रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप शेयर करो। और अगर आपको ऐसे और नॉलेज चाहिए तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोम की भी क्लास स्टार्ट कर दी है, वो आप देख सकते हो जाके। बेसिकली सेक्शन में जो भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें हमारा सोम का क्लास भी है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, सो अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन आई गेस कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कल से बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले फिर से सोम का वही आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। और ये पैरेलली, थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास इसलिए आज मैंने सिर्फ हाईवे का बनाया और हाईवे की वीडियो आप तक अभी पहुंच जाएगी। ठीक है, कुछ दिनों में, कुछ देर में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।